ओम शांति। हम सभी ब्राह्मणों का जो लक्ष्य है बाप समान बनने का, उसके लिए चारों तरफ हम देख सकते हैं कि कैसा वायुमंडल बना हुआ है। देश विदेश हर सेवा केंद्र पर योग, तपस्या और भट्टियां चल रही। एक सीजन चल रहा है। जनवरी मास को एक वरदान है कि जो संकल्प करते हैं पुरुषार्थ के लिए, वो बड़ा सहज रीति पूरा हो जाता है। सिर्फ संकल्प करने की हिम्मत का एक कदम रखने की आवश्यकता है। ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन मदद कर रहा है, कैसे हो रहा है। पहले भी सोचते थे, परंतु अब ऐसा कैसे हो रहा है। ये तो जनवरी मास है। अगर बेहद में भी देखें तो संगम युग के अंतिम क्षणों के लिए बाप दादा के महावाक्य हैं। जो समय अभी चल रहा है, ये अंतिम पड़ाव ही कहेंगे इसको। तो बाबा ने पहले ही इस समय के लिए कहा था कि अंत जब आएगा तो अपने आप हर एक कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर ही लेगा। ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा और करा भी रहा, कर भी रहे हैं। वो अलग बात है कि सबकी एक जैसी स्थिति तो हो नहीं सकती। नंबरवार ही सब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, लेकिन ब्रह्मा बाप समान तभी बन सकते हैं जब मालूम हो कि बाबा कैसे थे, बाबा की दिनचर्या कैसे थी, बाबा के जो कर्म थे, जो अलौकिकता थी उनमें, वो कैसे आई। तो कुछ वरिष्ठ भाइयों ने, दादियों ने बाबा की दिनचर्या के बारे में सुनाया। कहते हैं बाबा ना पूरे पाबंद थे समय के। खास जो पत्रों की सेवा बाबा करते थे, भाई बहनों को चिट्ठियां लिखते थे, जवाब लिखते थे। तो कहते हैं पोस्ट 11 बजे जानी होती थी, तो बाबा 11 बजे से 15 मिनट पहले ही, चाहे कितनी तबीयत ठीक नहीं रही, चाहे बिजी थे सेवा में, कुछ भी रहा, लेकिन वो कार्य 15 मिनट पहले ही संपन्न करके बाबा किसी भाई को वो सारी चिट्ठियां देकर पोस्ट ऑफिस भेज देते थे। यानी जो भी करना है समय पर करना है और निरंतर करना है। कभी कोई, आप सब जानते ही हैं कि लास्ट दिन तक भी 18 जनवरी को भी ब्रह्मा बाबा सबके पत्रों का जवाब देकर ही गए। मतलब जो सेवा मिली, और केवल अपनी सेवा नहीं, बाबा हर विभाग में जिस जिस भाई बहन की जहाँ सेवा लगी होती थी, हर एक के पास जाते थे। मान लो कहीं कोई अनाज साफ कर रहा है तो उनके बीच बैठ गए, साथ ही सहयोगी बन गए, वो कराने लग गए। भंडारे में कभी कभी चले गए। आ, एक दादी बताते हैं, विद्या दादी जी बताते हैं कि उनको खाना बनाना नहीं आता था, चपाती बनानी नहीं आती थी। तो बाबा ने कहा आज भोजन आपने बनाना है। दादी ने कहा कि मैं तो जानती नहीं, कभी बनाई नहीं। बाबा ने कहा चलो मैं आपको सिखाता हूँ। तो बाबा रसोई में गए, भंडारे में गए और उनको सिखाया। केवल ये नहीं, कभी कभी माली भी बन जाते थे। और इससे भी आगे सुनिए, वहां किसी किसी को बाबा ने ये भी सेवा दे रखी थी कि भी गोबर के उपले बनाने। तो बाबा उनके पास जाकर गोबर के उपले भी बनाते थे। आप सोचिए, बाबा ये नहीं देखते थे कि कौन सा करना कौन सा नहीं करना। बाबा कहते थे सारे कर्म श्रेष्ठ है। पूरे यज्ञ में जो भी हम कार्य करते हैं, बाबा कहते थे ये सारी ईश्वरीय सेवा है, ताकि किसी भाई बहन को ये महसूस ना हो कि हमें ये सेवा मिली, हमें वो सेवा मिली। इसलिए बाबा हर एक के पास जाते थे, उस सेवा में सहयोग करते थे। हम ये नहीं कह सकते कि ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी ड्यूटी है, नहीं। जो हमारी सेवा है, जब वो पूरी हो जाए तो एक दूसरे का सहयोग करने के लिए दूसरे विभाग में भी जाकर हम सेवा कर सकते हैं, ताकि हमारा मेल मिलाप बना रहे, संबंध अच्छे बने रहे। सब अपना अपना कार्य ही करेंगे, फिर तो ऐसे हो जाएगा जैसे गवर्नमेंट की जॉब होती है ना, अपना कार्य पूरा किया और घर चले गए, दूसरे से क्या मतलब। लेकिन ये तो हमारा बेहद का कार्य, हमारा अपना कार्य चल रहा है। फिर कहीं कहते हैं कि बाप समान कैसे बनना होता है, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। जब हमने बहुत सारी वीडियो देखी, किताबें पढ़ी, तो सार यही निकला कि ब्रह्मा बाबा की हर कर्मेंद्रिय सिद्धि स्वरूप हो गई थी। अगर मुख कमल की बात करें तो बाबा के मुख से जो भी शब्द निकलते थे, हर एक महावाक्य होता था, सामने वाले के लिए वरदान बन जाता था। बाबा ने किसी को कहा कि आप विश्व कल्याणकारी हो,
तो आगे चलकर उस आत्मा के लिए सच में ही ये वरदान बन गया। देश विदेश में उस आत्मा ने अनेक सेवा केंद्र खोले। भले ही निमित्त बने, कराने वाला तो बाबा है, परंतु बाबा ने एक बार बोल दिया तो उनके लिए तो वरदान ही बन जाता। किसी के लिए बाबा ने कहा कि आप यज्ञ का इतिहास लिखेंगे, सच में ही आगे चलकर वो आत्मा महान लेखक बने, सैकड़ों पुस्तकें लिखी। ऐसे पता नहीं कितने भाई बहनों के अनुभव हैं कि बाबा ने हमें एक बार ये कहा था और आगे चलकर ऐसा हुआ। आंखों की बात करें तो कुंज दादी बताते हैं कि बाबा की दृष्टि में इतनी शक्ति आ गई थी कि जो भी सामने आता था, बाबा का साधारण रूप दिखाई नहीं देता था। अलौकिक रूप, फरिश्ता रूप या कभी कभी दैवी रूप भी दिखाई देता था। ऐसे ही हाथों की बात करें, हस्त कमल, बाबा किसी के सिर पर हाथ रख दे, सामने वाले का देह भान एकदम दूर, अशरीरी स्थिति हो जाती, देह अभिमानी हो जाता, जबकि वैसे तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और आदरणीय दादी मनोरेंद्रा जी सुनाते हैं, एक बार तो बाबा का चमत्कार देखा। दादी जी की तबीयत कई दिन से खराब चल रही थी, बहुत तेज बुखार आ रहा था। वहीं किसी भाई की ड्यूटी थी फर्स्ट एड की, कि जिसको भी कोई तबीयत खराब हो तो वो दवाइयां देते थे, लेकिन काम नहीं चल रहा था। तो दूसरी दादियां उनको बाबा के सामने लेके गए कि बाबा, कई दिन से देखो दादी की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही, सब ट्रीटमेंट कर लिया, क्या करें। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची। जैसे ही बाबा के नजदीक गए दादी जी, बाबा ने सिर पे हाथ रखा और दादी बताते हैं कि हाथ रखते ही आधा दर्द, तकलीफ, बीमारी दूर हो गई, हाथ रखते ही। और शाम तक तो बिल्कुल ही थकान भी दूर हो गई, सब बुखार था कि नहीं मालूम ही नहीं। लेकिन बाबा ने फिर ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि जब भी किसी की तबीयत खराब होगी तो बाबा के पास आ जाओ, नहीं। बाबा कहते थे अपनी योग शक्ति का प्रयोग करो। ऐसे पैरों की बात करें तो बाबा जहां भी रहे, जहां भी गए, वही रौनक लग जाती थी। चाहे सिंध, हैदराबाद, कराची गए तो वहां भी वायुमंडल इतना अच्छा बन जाता था, इतना शक्तिशाली, कि सब वहां आना और रहना चाहते थे। और फिर बाबा जब आबू में आए तो माउंट आबू तो देख लो आप, महान तीर्थ ही बन गया। भले ही पहले भी लोग घूमने तो जाते थे, परंतु इतने नहीं जितने लाखों लोग एक वर्ष में वहां आते जाते हैं। केवल बीके भाई बहन ही नहीं, बाहर वाले भी अब ज्यादा जाने लगे। तो आप सोचिए, ऐसा महान तीर्थ बन जाता बाबा जहां भी कदम रखते। कहीं सोचते हैं ऐसा कि इतना पुरुषार्थ हम नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। देखिए छोटी सी बात है, मान लो कोई किसान है, कोई नया नया किसान बना और उसको कोई अनुभव नहीं खेती करने का, लेकिन उसका जो पड़ोसी किसान है वो बहुत पुराना अनुभवी है। तो वो नया भाई उस किसान को देख देख कर फसल का बीज डाले, बीच बीच में खाद पानी उसको कॉपी करके अगर करता रहे तो फसल को बहुत अच्छा तैयार कर सकता है, बहुत अच्छी कमाई कर सकता है। तो हमारे भी ब्रह्मा बाबा सबसे जास्ती अनुभवी आत्मा है, उन्होंने करके दिखाया है, उदाहरण मूर्त बने हैं। बस उनको देखते जाओ, जो जो किया वो नोट करते जाओ, धारण करते जाओ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।